हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को शायद ये हिस्ट्री की सीरीज इतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोग को ये बोर लगती होगी कि सर ये क्यों चालू कर दी। लेकिन मेरा यकीन मानिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सीरीज मैं ज़रूर टीचिंग एग्जाम्स के लिए चला रहा हूँ, लेकिन अगर अदर स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो हमारे हर एग्जाम्स में, जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाना है, उसमें हेल्पफुल रहती हैं। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इसको ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर मददगार साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 8, क्योंकि हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। आप चैनल की लिस्ट में जाके नीचे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक एक प्रसिद्ध शासक थे मौर्य वंश के, एवं यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं बिंदुसार के पुत्र थे। इस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध बुक जो कि चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी, यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने इनकी मदद की थी मौर्य वंश की स्थापना करने में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र एवं रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, पतंजलि की महाभाष्य के इन किताबों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। यह पत्थरों पे या बड़े बड़े स्तंभों पे खुदवाए गए राजाओं के द्वारा लेख होते हैं, जिनसे हमें इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेगस्थनीज कहाँ से आया था, तो यह यूनान से आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मेगस्थनीज किनके दरबार में राजदूत थे, तो आप बोल सकते हैं कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए पाए जाते हैं। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि उस टाइम पे प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना कराई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अशोक ही भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों को लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। अभिलेखों के बारे में हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था और इसकी शुरुआत अशोक ने ही की थी। और कलिंग युद्ध में विजय के बाद अशोक ने धम्म का अनुसरण शुरू किया, वह बौद्ध धर्म अपनाया। पिछले चैप्टर में हमने धम्म का बारे में पढ़ा था, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग तटवर्ती प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और अशोक ने लोगों की समस्याओं के निदान के लिए धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यह एक प्रसिद्ध सारनाथ का स्तंभ हम आप देख सकते हैं। इस स्तंभ से ही हमारे जो रुपए हैं, मुद्रा है, उसमें सारनाथ का स्तंभ या शेरों की आकृति ली गई है।
आप यहाँ पे मौर्य वंश के बाद में कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य वंश का पतन हो गया था एवं इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों ने लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। आप इनके बारे में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तथा उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की और शुंगों के बाद कर्ण व कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में भी 2200 से 1800 साल वर्ष पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इनकी कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योगों तथा व्यापार में भी प्रगति इन राजाओं ने की थी। आप इनके बारे में डिटेल में आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे और आगे की क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स जरूर बनाते जाएं। जितने भी पॉइंट्स हैं नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं जिन्हें हम अक्सर पढ़ के छोड़ देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।